हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं आ रहा हूँ क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी था। तो अब जो है से टाइम मिला है, तो आज जो है से 6th रैंक BPSC का एग्ज़ामिनेशन हुआ था। तो उसको लेकर जो है से मैं एक्यूरेट जो है आंसर की क्या हो सकता है वो लेकर आया हूँ इसमें जो है आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है से हम लोग देखेंगे, तो मैं उसको जो है से एक्यूरेट आंसर आपको बताऊंगा, जो भी इसके जो है से आंसर की हो सकता होगा। संभावित आंसर जो है BPSC भी जारी कर ही देगा, मैच कर लीजिएगा बाद में। लेकिन और जो है कट ऑफ जो है कितना जा सकता है, इस हिसाब से सीटों के आधार पे और क्वेश्चन के आधार पे जो पिछले साल का एनालिसिस करके वो सारी चीज़ें तो हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अपना अपना ये सेट ए है, इसी से जो है से मैंने लिया है। तो सेट ए का जो है वो मैं कर रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ूँगा, आप हिंदी में भी इसको जो है से आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से अपना मैचिंग कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल बी इनेबल्ड बाय, एक मिनट में इसको जो है, द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन के जो द्वारा जो है कौन सा इनेबल किया जाता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क साइलेंसिंग। इसमें से जो है ये जो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये जो है डायरेक्ट जो है मैं आपको जो है ये करने जा रहा हूँ, तुरंत जो है आंसर बताऊँगा। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आपका जो है आप लोगों को भी ये होगा कि आंसर जो है क्या होगा। यहाँ पे जो है कैसिनी ह्यूजियंस मैच दी कॉलम करना है, कौन सा जो है किसका मिशन है, स्पेस मिशन किस प्लैनेट के लिए या किसके लिए एक्सप्लोरेशन है। तो आप जो है से मैच कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो है आर्टेमिस है, तो आर्टेमिस भी लिखा था ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मून टू मार्स। तो सी का जो है 4 मिशन था। उसके बाद वेरिटास क्या था, तो वो था वेनस का मिशन था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच दी कॉलम, इसमें भी करना है। क्लॉथ है और ओरिजिन है, कहाँ से क्या बनता है। तो यहाँ पर जो है NCERT का जो है डायरेक्ट क्वेश्चन सवाल है। जैसे कि यहाँ पर है कि आपको ये जो है ये क्या है, तो उसको जो है देखना है। तो कोयर क्या है और लाइनन क्या है, तो मोहेयर क्या है। तो इसी जो है जैसे मोहेयर है, तो मोहेयर डायरेक्ट जो है अंगोरा गोट होता है, तो अंगोरा गोट से जो है संबंधित है। तो ये जो है आप ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनेसियस इज एन इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय 3 स्पीसीज ऑफ टेपवर्म, टेनिया सोलियम, टेनिया संगीरियाटा एंड टेनिया एशियाटिका। ये करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। व्हेन सिस्ट डेवलप इन द ब्रेन द कंडीशन इज रिफर्ड टू एज न्यूरोसिस्टिसेरोसिस। तो ये भी दोनों जो है इसमें करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी जो है सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। यहाँ पे हिंदी में भी है, उसको जो है मिला लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज इसमें से क्या है, तो सभी जो है इसमें से कंप्यूटर लैंग्वेज। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPT इन चैट GPT रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो GPT का फुल फॉर्म क्या था, तो वो था जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ द टंग। तो इसका जो है टेस्ट जो है टंग का कौन सा नहीं है। तो ये जो टंग का टेस्ट जो है वो नहीं था, इसमें से पूछ रहा है कौन जो है से नहीं है। तो स्पाइसी भी नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद जो है तो इसका जो है आंसर जो हो जाएगा स्वीट है, बीटर है, यहाँ पर जो है सॉल्टी भी है। तो ये जो है आपको 1 2 3 2 भी है, इसमें से कौन नहीं पूछ रहा है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी जी कह रहा हूँ, इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पाइसी और ये जो है पंजेंट जो है वो वैसा नहीं होता है। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया। ये दोनों जो है वो गलत है। इंसोमेनिया और एनोरेक्सिया का जो है गलत है। तो 3 और 4 जो इसे पूछ रहा है करेक्ट कौन है, तो करेक्ट जो है 3 और 4। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सर। पल्सर क्या है, तो वो क्या है रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड LGD व्हाट इज यूज्ड एज अ डायमंड सीड। तो क्या जो है डायमंड सीड के तौर पे यूज़ होता है, तो ये जो है इसका आंसर ग्रेफाइट होना चाहिए। ऑप्शन सी जो है करेक्ट होना चाहिए। ये जो है इस पर भी डाउट है, लेकिन ग्रेफाइट जो है इसका आंसर होना चाहिए। फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट। तो बुलेट प्रूफ जैकेट सभी ने लगाया होगा, केवलर। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज आर द फुल फॉर्म ऑफ HMX। तो HMX का फुल फॉर्म जो है ये जो है एक कॉमन सेंस क्वेश्चन था, 2 फुल फॉर्म एक ही का नहीं होता है। तो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आप जो है यहाँ से इसको मैच कर लीजिएगा। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेस्ला
ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2022, तो ये क्या था इसका नाम, तो ये था ऑप्टिमस। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्टिमस। नेक्स्ट है व्हाट इज मैनहट्टन प्रोजेक्ट, तो ये सीक्रेट प्रोजेक्ट था, कैसा था, ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वीपन। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। द इमेज फाउंड बाय द कनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का क्या काम होता है, कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज नोन एज, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एंड इम्यून रिस्पॉन्स, तो कोविड वैक्सीन जो है इम्यून रिस्पॉन्स कैसे स्टिमुलेट करता है, तो बाई इंट्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट SARS-CoV-2 वायरस। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बैड कंडक्टर जो है सुचालक जो है कौन है, तो इसमें से सभी जो है सुचालक है, ये सारे जो है सुचालक है, साल्टेड वाटर, ऑरेंज जूस, लेमन जूस, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। DNA डबल हेलिक स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू ऑब्जेक्ट डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड, इसमें क्या होगा इसका आंसर, हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं होता है, द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं होता है। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, तो वेक्टर वैक्सीन जो है कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो इसका जो है आंसर मेरे ख्याल से बाय इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड और इनएक्टिवेटेड वायरस इनटू द बॉडी होना चाहिए। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा किसी आंसर में ये हो तो। द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट इज सी फ्लोर स्प्लिटिंग। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द थ्योरी दैट स्टेट्स पीस ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर इन कांस्टेंट स्लो मोशन ड्राइवन बाय मूवमेंट इन द मेंटल इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द टर्म mRNA दैट हैज़ बीन वाइडली डिस्कस सिंस द बिगिनिंग ऑफ द पेंडेमिक, तो mRNA जो है वो मैसेंजर RNA होता है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन AC करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, AC करंट किससे प्रोड्यूस होता है, डायनमो कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को जो है से इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। करंट डेंसिटी इज, तो करंट डेंसिटी कैसा है, तो वो है एक वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन इन मेडिकल इंडस्ट्री, तो क्या है, तो वो है मॉलिकुलर टारगेट। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन रिएक्शन रेट, रिएक्शन रेट जो है कैटलिस्ट का काम है स्लो करना, रिएक्शन फास्ट कर देना, तो ये क्या करता है, कौन सा इसमें स्लो करता है, तो वो करता है हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट, तो ये कहाँ पे मिलता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड में आके मिलता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साइंस का क्वेश्चन था, उसको हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिपरेक टूरिज्म, शिपरेक इन इंडिया वाटर हैव बीन एक्सप्लोर्ड एट संची रीफ, अमी शोल्स एंड ग्रैंड आइलैंड, वेयर आर दीज लोकेशन, तो ये कहाँ है, ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट, तो अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, सही है। अबाउट 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, ये गलत है, 75 लगभग है। अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, सही है। 1 और 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज द हेड ऑफ रशिया वैगनर मर्सेनरी ग्रुप, तो इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था ये जेनी प्रिगोजिन। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज बाय, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज करेक्ट, तो इनके बारे में क्या सही है, तो शी reigned for 70 years एंड डाइड एट द एज ऑफ 96। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज द थीम ऑफ डेफ एक्सपो 2022 हेल्ड इन गुजरात, पार्ट 2 प्राइड। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द 3-day सेलिब्रेशन ऑफ थादिंग यूथ फेस्टिवल इन द सेलिब्रेट विच कंट्री, तो ये कहाँ हुआ था, तो ये म्यांमार। ऑप्शन बी डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द व्हाइट हाउस, तो ये जो है द एड्रेस ऑफ द व्हाइट हाउस इज 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, ये गलत है, पहला स्टेटमेंट जो है गलत है। इट इज़ द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ USA, दूसरा सही है। ऑन नवंबर 1, 1800, तीसरा भी गलत है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, चौथा जो है सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 सही है, पहला गलत है, इसमें तीसरा जो है वो सही है, और ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी।
नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग। तो नेट मीटरिंग क्या है? तो बिलिंग मैकेनिज्म फॉर सोलर एनर्जी बाई कंज्यूमर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है ये जो है मिलाना है मजेंटा, तो ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन सी ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप सी सबमरीन दैट इम्प्लोडेड ड्यूरिंग एन अंडर वाटर वॉयज टू द टाइटैनिक रेकेज? तो टाइटन हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसको मिलाना है, तो यहाँ पर जो है ड्रॉप क्या होता है? ए टाइप बेरेट जो है ए टाइप ऑफ हैट होता है। ए का जो है 3 होगा, ए का 3। उसके बाद जो है ए का 3, ई का ये जो है ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस गिव हिज इंटरव्यू रिसेंटली? तो कहाँ दिया था? एथेंस में। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड? तो क्या करेक्टली मैच्ड है? फ्लशिंग मीडो फ्रेंच, ये गलत है। फ्रेंच ओपन जो है वो जो है रोना गैरो होता है, ये भी गलत है। 3 भी गलत है, तो 2 और 4 जो है सही है इसमें, 2 और 4। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज़ कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया MTSI इन November 22 विथ फील्ड वीडियोग्राफी ऑफ द कंट्री हाउ मैनी लैंग्वेज? तो ये जो है 576। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट लेवल कमिटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन प्रपोज्ड बाय द नेशनल एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वल्चर इन इंडिया? तमिलनाडु। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 captive bred Asian giant tortoise, one of the largest tortoise species in mainland Asia, were recently released into which national park? तो कहाँ रिलीज किया गया है ये tortoise, ये केचुआ? तांगी नेशनल पार्क, तांगी नेशनल पार्क। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली रीफॉर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया? तो ये यूएसए। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया रुद्रांश बाला साहेब पाटिल वॉन विच मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इन द ISSF वर्ल्ड कप चैंपियनशिप इन केरो? तो गोल्ड। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 emphasize द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन फ्रॉम विच ग्रेड ऑनवर्ड? तो ग्रेड 6। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया साइन द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA विथ विच कंट्री? तो किसके साथ? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्लेन लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली विच रिक्वायर गवर्नमेंट ऑफिशियल टू यूज सिंपल एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड वेबसाइट? तो ये किसने किया है? न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तिलरदेम्बी फॉसिल्स ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट पॉलिनेटर कॉल्ड तिलरदेम्बिस वेयर डिस्कवर्ड रिसेंटली इन विच कंट्री? तो कहाँ किया गया है? तो इसको रशिया। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिस्बन डिक्लेरेशन विच मेड हेडलाइंस इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ विच एंटाइटी? तो ये है ओसेंस। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो बुल तो था ही। हॉर्स भी सुरकोतदा से जो है गुजरात से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो एलिफेंट इसमें से जो है मेरे हिसाब से आंसर डी होना चाहिए। कुछ लोग हॉर्स को कह रहे हैं लेकिन मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। इसमें से कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो कौन नहीं है? तो कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, इंडिया गेट नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इन 1975। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग करेंसीज इज द कॉस्टलेस? इनमें से सबसे महंगा कौन है? तो पाउंड स्टर्लिंग। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू मेक बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री बाय रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन बाय विच ईयर? तो 2024। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप, चेत एंड विहारा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बुद्धिज्म। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज सुजरी इन बिहार? ए टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार? इट वाज लोकेटेड इन द बांका डिस्ट्रिक्ट। गलत है, भागलपुर में है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय किंग गोपाल ऑफ द पाला डायनेस्टी। गलत है, धर्मपाल। द वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लोरिश्ड हियर। सही है। अदर सब्जेक्ट लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर एंड फिलोसफी वेर ऑल्सो टॉट हियर। तो ये सही है। 3 और 4 जो है इसका सही आंसर है। विच ऑफ द करेक्ट इनकरेक्ट है? 1 and 2। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द कॉन्टिनेंट। गलत है। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन ऑफ आर्किटेक्चर। गलत है।
इंट्रोडक्शन ऑफ तिमुरिन डायनेस्टी सही है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैनॉन्स इन वारफेयर सही है, 3 और 4 जो है सही है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वाज कॉल्ड बाबुल मक्का गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, तो ये ऑप्शन सी बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, सूरत। अष्टप्रधान वाज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मपानी इज लोकेटेड एट, तो अजंता, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाहीन वाज अ चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा, गलत, चंद्रगुप्त द्वितीय के। हुएनसांग वाज अ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त, गलत, हर्ष के दरबार में, तो दोनों गलत है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैच दी कॉलम करना है, चरक मेडिसिन, ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 सी का 4 और डी का 3, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्सियन फेस्टिवल नवरोज इन इंडिया, तब बलवन, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नतपंथीज, सिद्धार्थ एंड योगीज मेड डिवोशनल रीजनल पॉपुलर इन नॉर्थन इंडिया, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। Consider the following statement regarding Ur's dispatch in 1854. It recommended English as the medium of instruction in higher studies, ये सही है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। It laid stress on female education and vocational training, ये भी सही है, तो दोनों जो है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। द मैथिली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाट डायनेस्टी। विच ऑफ द सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, गिरिवराज, राजगिरी, ऑप्शन सी जो ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इज आर करेक्ट, क्या है, इट वाज एनेक्टेड बाय लॉर्ड हिल्टन, सही है, इट केम टू बी नोन एज गैगिंग एक्ट, सही है, द एक्ट वाज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन, तीनों स्टेटमेंट जो सही है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉर्ड मेयो रेजोल्यूशन ऑफ 1870 आर करेक्ट, इट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफरकेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फिनांसेस, सही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज, सही है। इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पैरिटी, गलत है। इट फोकस्ड ऑन द एक्चुअल नीड्स ऑफ द प्रोविंसेस, गलत है। 1 और 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीतिशार एंड अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय कमंदक, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुतवात गिरी वाज रिटन बाय ईश्वर दास नागर, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग फॉर परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया, तो किसको भेजा था, समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन वाज बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया, 1912, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। Consider the following statement, Lake Victoria is the third largest freshwater lake in the world by surface area. It is one of the great lake of Africa. It is bordered by 4 countries, Tanzania, Uganda, Rwanda and Kenya. The only outflow, तो यहाँ पर जो है इसमें चौथा स्टेटमेंट तो गलत ही है, उसके बाद जो है पहला सही है, तो इसका जो है पहला सही है और दूसरा जो है सही है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। Next, consider the following statement regarding heat wave. Heat wave is considered if the maximum temperature of a station reaches at least 30 degree Celsius or more for plane, तो ये जो है सब वो गलत है। Heat wave is considered if the maximum temperature of a station reaches at least 40 degree Celsius or more for hill, दोनों गलत स्टेटमेंट, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइदर 1 नाइदर 2। यहाँ पे है क्रिस्टोफर कोलंबस, ऐसे तो स्पेन का था ये, अब यहाँ पे स्पेन है नहीं, तो आप जो है इसको किसको मानता है बीपीएससी जो है, ये जो है से फ्रांस को, इटली को मान सकता है, इटली स्पेन पुर्तगाल का कहा जाता है, तो ये जो है इसको मान सकते हैं इसको करेक्ट आंसर को। द एमिरेट्स ऑफ यूएई आर अबू धाबी, दुबई, शारजा, आजमान, ओमान, कुवैत, फुजुरा, रास अल खैमैन, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रिवर सुबर्णरेखा ओरिजिनेट नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस, नागरी, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर इन बिहार, तो कौन है, वाल्मीकि और भीम बांध, और 1 और 4, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गैंगेटिक डॉल्फिन, द गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन हैज कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट, सही है। इट डज नॉट हैव ए क्रिस्टलाइन आई लेंस रेंडरिंग इट इफेक्टिवली ब्लाइंड, सही है। नेविगेशन एंड हंटिंग आर कैरिड आउट यूजिंग एथलोकोपेशन, ये सही है। इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज एक्वेटिक एनिमल, यानी चारों स्टेटमेंट जो है इसमें सही है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक इज नारायणी, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल्ड इज फाउंड इन विच स्टेट ऑफ द बिहार, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जम्मू, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। त्रिवेणी कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, तो ये है गंडक, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिचर प्लेट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन द घाना कोस्ट एंड गोल्ड बेयरिंग वेन्स आर फाउंड इन ब्राज़ील, सही है, रीजन और असर्सन है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दीज
कॉन्टिनेंट वेर ज्वाइन टुगेदर अलॉन्ग विद अटलांटिक कोस्ट। दोनों सही है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है बिहार ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कॉन्सिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम एज द फॉलोइंग। धारवाड़ रॉक सिस्टम, तो ए का जो है 3 हो जाएगा, ए का 3 जैसे होगा तो आप जो है इसको ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिचेस्ट रीजन फ्रॉम द मारीन डाइवर्सिटी परस्पेक्टिव कंप्राइजिंग 21 आइलैंड विद स्टडीज ब्रीचेज फॉरेस्ट ऑफ द नियर शोर इन्वायरमेंट सी ग्रासेस कोरल रीफ साल्ट मार्सेस एंड मैंग्रोव्स। तो स्टडीज वगैरह है, सब चीज़ देख लीजिएगा। तो ये जो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द लोकल टाइम ऑफ द थिम्पू भूटान लोकेटेड एट 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड व्हेन द टाइम एट ग्रीनविच इज 0 डिग्री दैट इज 12 नाउन। तो ये है ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नेचुरल गैस इज फाउंड इन धारवाड़ रॉक। तो ये जो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी लैटिट्यूड आर देयर एट द ग्लोबल ड्रोन एट 1 डिग्री इंटरवल। तो ये जो था ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन फ्रॉम द मीन सी लेवल, इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट है, ऐसे ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं होगा इसका। ऑन विच प्लेट्यू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बघेलखंड, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड द तिब्बत बाउंड्री। तो ये कौन नहीं है, तो ये जो है चमोली, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर डज द एल निनो करंट फ्लोज। तो ये पैसिफिक ओशन, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। Consider the following statement about the collegium system. The Supreme Court collegium is a 5 member. तो ये जो है करेक्ट आंसर स्टेटमेंट है। The Parliament by law has evolved the collegium, ये भी सही है। The judges of the Supreme Court and High Courts are appointed only through the, तो 3 जो है गलत है, 3 और 4 जो है इसका गलत आंसर है। तो 1 और 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग। तो इसका जो है 42nd अमेंडमेंट के बारे में है। 3 वर्ड जोड़ा सही है, 10 है ये गलत है, ये भी गलत है, 3 भी गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा ये चौथा जो है वो सही है, 1 और 4, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट द स्पेसिफिकल रिक्वायर्ड फॉर द कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, इंडिकेशन ऑफ प्राइमेटिव ट्रेड्स, डिस्टिंक्टिव कल्चर, साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, बैकवर्डनेस ऑफ जोग्राफिकल, सभी है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन रेफरेंस ऑफ द राइट ऑफ द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनटचेबिलिटी पूछ रहा है, अनटचेबिलिटी इज द एबोलिश्ड बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन, आर्टिकल 17, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट रेस्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग, द पार्लियामेंट, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द 5th शेड्यूल डील्स विद द गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ विच स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, द शेड्यूल्ड ट्राइब, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। In which case did the Supreme Court of India give the for first time the doctrine of basic structure of the Constitution, केशवानंद भारती केस, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैच दी कॉलम है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट 1964, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, बहुजन समाज पार्टी 1984 और इन तृणमूल कांग्रेस 1998। तो ये कौन हो जाएगा, आपको ए का जो है 1 है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडर द विच एक्ट स्पीकर कैन अलाउ, आर्टिकल स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज हॉर मदर टंग। तो ये जो है आर्टिकल सी, आर्टिकल 120 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ आरबीआई इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, रिजर्व ट्रांसफर पोजीशन, सभी, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूल्स ऑफ ऑरिजिन। तो इसका जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी रूल्स ऑफ ऑरिजिन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो ये तो गलत ही है पहला, दूसरा सही है, तीसरा जो है वो भी सही है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश होना चाहिए, उत्तर प्रदेश नहीं होना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस ऑफ, इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन डी, सिर्फ 4। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, पहला दूसरा जो है वो गलत है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर, तीसरा भी गलत है। इन विच ईयर वाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्टेड, 1956, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएलआई से संबंधित पूछ रहा है, तो ये जो है पहला स्टेटमेंट सही है, और जो है आपको चौथा जो है वो सही है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है स्वामित्व स्कीम के बारे में, तो उससे रिलेटेड पूछ रहा है स्वामित्व स्कीम। इसमें जो है थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, तो उसका जो है आप लोग बताइएगा।
जिन्होंने किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्वोकिंग आर्टिकल 360 डिक्लेरेशन ऑफ ए फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट में ऑर्डर। तो ये जो है सही करेक्ट स्टेटमेंट है पहला। मनी बिल्स अदर फाइनेंशियल बिल पास बाय द स्टेट, ये जो है गलत स्टेटमेंट है, 1 सही है 2 गलत है। इशू डायरेक्शन ऑफ द रिडक्शन, ये सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कुड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू स्टैगफ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो है आपको 4 जो है गलत है। तो इस हाई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ड्यू टू इंक्रीज्ड गवर्नमेंट, तो इसका जो है 2 और 3 जो है इसका आंसर ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो है आपको it has decreased due to the less participation of the private sector, it has increased compared to the pandemic level, it has increased rapidly financially after the telecom sector was, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको, इसका आंसर जो है से थोड़ा सा जो है इसमें कन्फ्यूजन है, इस आंसर को जो है हम लोग बाद में ही कर लेंगे। व्हाट इज़ द करंट पॉपुलेशन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये है 5 अभी जो है से 5,09,98,000 है, लगभग 6 लाख के करीब। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होना चाहिए। आप देखिए क्या देता है बीपीएससी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेटर देन इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स। Consider the following statement about the latest development in the union government finances. The fiscal deficit, option 9.2% of GDP during the pandemic. The fiscal deficit has moderated to 7.7% of the GDP in financial year 2020. The revenue collection over the last 2 years has gone down. इसमें जो है 1 और 2 जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following were the reason for the failure of the revolt of 1857। तो ये क्या था इसकी वजह, तो ये जो था सभी, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव द महात्मा गांधी लाइफ, पिछली बार भी पूछा था, फॉर मर्डर अटेम्प्ट बाई फूड पॉइजनिंग इन 1917 बतख में, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द बक्सत मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग द 1937-38 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्वामी सजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम स्ट्रगल। तो सबसे पहले कौन हुआ, सबसे पहले सूरत स्प्लिट, उसके बाद मॉडल मिंटो 2413, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑफ द फॉलोइंग, तो किससे नहीं था, तो इल्बर्ट बिल, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, रिपन था। नेक्स्ट विच ट्रीटी वाज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर, 1632, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ द हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन, तो वो किया था आपको अहमदाबाद मील स्ट्राइक, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। Next, the Quit India movement in 1942 witnessed significant contribution from leaders of Bihar. Which prominent Bihar leader was known as the Bihar Kesari and actively participated in the Quit India movement? तो ये था आपको बिहार केसरी को श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन रिस्पॉन्स टू द मास एजिटेशन ऑफ द चंपारण मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक विच स्टेप टू एड्रेस द इशू, तो क्या किया था, तो इंस्टीट्यूटेड द चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। महात्मा गांधी भी मेंबर थे, FG सलाई अध्यक्ष थे। यहाँ पे मैच करना है तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ए का 2, तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर बी का 1, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अम्बाबाई ए वुमेन फ्रीडम फाइटर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, कर्नाटक, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन, तो पी लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर था, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जे एंड्रयू नहीं, तो ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेफ्टी वॉल थ्योरी टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम थ्रेट्स, विच लीडर सेड दैट, ये लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट वेयर पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये फंडामेंटल राइट के सर ऑप्शन सी जो है करेक्ट, कराची सेशन 1931, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है जो हमारा जो है ये है क्या नाम है, मैथ का है, तो इसका जो पहला का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। दूसरा का देखें, दूसरा का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। इसमें तीसरा का बी हो जाएगा, सुरेश लैंड इज मोर देन रमेश। चौथा का जो है वो हो जाएगा डी। पांचवा का जो है वो हो जाएगा बी 182। उसके बाद छठा का देखें तो ये हो जाएगा बी 77।
7वां का देखें तो इसमें से जो है ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा, कोई भी नहीं। 9वां का देखें तो ये हो जाएगा बी 211, ये जो है 148 का 148 हो गया। 149 का देखें तो ये हो जाएगा सी, ऑड वन कौन है। 150 का देखें तो इसका हो जाएगा और ये। तो इस तरह से जो है हमारा जो है टोटल हो गया। अब जो है अगर हम कट ऑफ की बात करें तो टोटल सीट जो है 422 है, जैसा कि जानते हैं आप सभी लोग। और टफ जो है क्वेश्चन जो है साइंस का भी थोड़ा टफ था, और इकोनॉमिक्स का टफ था, करंट भी टफ था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि वैक्सीन वगैरह के बारे में, वो टफ था। और जो है नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो उन सबको देखते हुए और पिछली बार का ही देखते हुए कट ऑफ जो है जनरल का जो है वो 85-86 रहने के, पिछली बार भी मैंने बताया था, उसमें 1 नंबर जो है वो हेर फेर हो गया था पिछली बार। इसी बार जो है मैंने बताया था कि 90 आएगा, 91 आया था जनरल का। तो जो है इस बार जो है 85-86 84, 85, 86 इन तीनों के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो ये जो है करेक्ट पूरा कट ऑफ रहेगा जनरल का। बाकी जो है एकदम डीप एनालिसिस करके जो है उसके बारे में चर्चा भी करेंगे, बात भी करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप लोग जुड़ जाइए यहाँ से। अब जो है जो भी मेंस की तैयारी के लिए मैं करवाऊँगा तैयारी, अब जो है मैं फ्री हो गया हूँ, बहुत सारी चीज़ों में बिजी था, वो आपको मैं मेंस की तैयारी भी करवाऊँगा और 70th आगे की बीपीएससी एग्जामिनेशन की भी तैयारी करवाऊँगा और किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी आपको करवाऊँगा। तो चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो सभी को जो है अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।